2020 का ये उत्सव हम सब के सामने ऐसे समय में आया है जब देश भी और दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ा है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का एक ही आह्वान किया है कि हमें कोरोना के खिलाफ भी लड़ना है, प्रत्येक नागरिक का बचाव भी करना है और कोरोना को परास्त भी करना है। और मुझे लगता है कि राम राज्य की आदर्श अवधारणा को चरितार्थ करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान को क्रियान्वित करने का इससे अच्छा पावन दिवस और क्या हो सकता है जब प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है। भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से और उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विगत वर्ष तक जब भी अयोध्या आता था, हमारे पूज्य संतों का भी और भक्तों का भी एक ही आग्रह रहता था। वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी, जब भी मैं यहां बोलने के लिए खड़ा होता था तो मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी, काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो। एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। और भाइयों बहनों, भारत माता के लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के संकल्प को पूरा किया है और स्वयं कोरोना कालखंड में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया जो पिछले 6 वर्षों से इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपने एक एक क्षण
जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। आज का जो दिवस है, दीपोत्सव भगवान राम का द्वारा सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या आगमन, 14 वर्षों के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग मनाते हैं। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि यह आयोजन अयोध्या के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े। दीपावली का आयोजन हर भारतवासी मनाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत के अंदर जन्मे हुए किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय से जुड़े हुए कोई भी अनुयायी वो भारतवंशी है, भारतवासी है, वह दीपोत्सव के साथ, दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ता है और इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को गौरव की अनुभूति करता है। और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में, इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे हैं, जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम के प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के, दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाने की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सदैव इस बात को कहते हैं कि कार्य कोई भी हो इस प्रकार का होना चाहिए जो कार्य वास्तव में अन्यों के लिए प्रेरणादायी भी हो और एक अमिट छाप छोड़ने के साथ साथ अन्यों को भी प्रेरित कर सकें। और दीपोत्सव का कार्यक्रम इसीलिए अयोध्या के साथ जोड़ करके हम लोगों ने अयोध्या के संकल्प को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राम राज्य की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के उस संकल्प को किया, आगे बढ़ाया है, जिसकी इस देश को आजादी के बाद से प्रतीक्षा थी। याद करिए, देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आजादी के बाद आपने पहली बार इस बात को देखा होगा जब एक एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बनकर के उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना। और राम राज्य की उस आदर्श परिकल्पना को, चाहे गरीबों के लिए घर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, उसके माध्यम से नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य की आदर्श परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकें, यह कार्य हो, या प्रत्येक गरीब को एक एक घर देने का, घर घर में रोशनी देने का, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 4 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर नारी गरिमा का सम्मान रखने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्यक्रम रहा हो, आरोग्यता के लिए आयुष्मान भारत के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, या इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य, और देश के अंदर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अयोध्या का वासी अगर वह मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या देश के अंदर कहीं भी है, अगर उसने अयोध्या में राशन कार्ड बनाया है तो उस राशन कार्ड से देश के अंदर कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अगर किसी ने उपलब्ध कराई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, और इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कोरोना कालखंड में कितना बड़ा कार्य हुआ, सबको बचाने के बावजूद सेवा के कार्यों को आगे करने के साथ साथ विकास थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे, और ये कार्यक्रम भी निरंतर चल रहे हैं। आपने देखा होगा आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी का वक्तव्य भी सामने आया है
उन्होंने साफ कहा कि अर्थव्यवस्था अपनी पुराने स्वरूप में फिर से आकर के द्रुत गति से आगे बढ़ रही। ये विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य आज अगर हम उत्तर प्रदेश में सफल हो रहे हैं, हमने कुंभ को वैश्विक स्तर पर ले जाकर के एक सफल, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के रूप में पूज्य संतों की भावनाओं के अनुरूप अपने आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत किया, तो इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का था। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए, तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था। कोरिया को स्वकेक को अयोध्या के साथ जोड़ना, फिजी को अयोध्या के साथ जोड़ना, थाईलैंड को अयोध्या के साथ जोड़ना, जापान को अयोध्या के साथ जोड़ना, नेपाल को अयोध्या के साथ जोड़ना, ये पहले से जुड़े थे, लेकिन इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का कार्य हम कर सकें। अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा और राम जानकी मार्ग को एक बार फिर से हम उस यात्रा को इतना सुगम कर सकें। जब प्रभु श्री राम मां जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, कई दिन लगे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अगर सड़क मार्ग से कुछ ही महीनों के बाद जब ये मार्ग राम जानकी मार्ग बनकर के तैयार होगा, 5 से 6 घंटे की दूरी में हम सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी तय करने में सफल हो जाएंगे।